नमस्कार। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक शोध परीक्षण अर्थात रिसर्च टूल। मैं डॉक्टर विष्णु कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अजमेर से। आइए हम अपना अध्यापन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि शोध परीक्षण का अर्थ क्या है। शोध परीक्षण 3 एलिमेंट से बनकर बना है। सर्वप्रथम साधन, शोध से संबंधित डेटा एकत्रित करना, मापने और विश्लेषण और शोध उपकरण अर्थात हम शोध परीक्षण के विषय में अर्थ निकाल सकते हैं कि शोध परीक्षण एक साधन है जिससे शोधकर्ता अपने शोध से संबंधित डेटा को एकत्रित करता है और उनका मापन एवं विश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया को ही शोध परीक्षण कहा जाता है। शोध परीक्षण की आवश्यकता। शोध परीक्षण की आवश्यकता शोधकर्ता को क्यों होती है? वह इसलिए होती है कि वह चर का आकलन एवं मापन शोध परीक्षण के द्वारा ही कर सकता है। न्यायाधीश से डाटा को एकत्रित करना अर्थात शोध परीक्षण के द्वारा शोधार्थी न्यायाधीश से अपने डेटा को एकत्रित करता है और उस डेटा को एकत्रित करने के उपरांत वह उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के उपरांत वह उन डेटा की व्याख्या करता है और अंत में वह शोध के निष्कर्ष निकालता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शोधार्थी को शोध परीक्षण बहुत ही आवश्यक होता है और किसी भी शोध कार्य के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए शोध परीक्षण की मुख्य आवश्यकता होती है और उसके द्वारा ही वह शोध का मापन करता है, डेटा को एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है और व्याख्या करता है और अंत में शोध के निष्कर्ष शोध परीक्षण के द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। एक अच्छे शोध उपकरण की विशेषता क्या होनी चाहिए जिन्हें शोधार्थी अपने शोध में उपयोग करे? सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किसी भी शोध उपकरण के लिए वस्तुनिष्ठता होना आवश्यक होती है। अर्थात ये विशेषता है कि शोध उपकरण कि शोध उपकरण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए अर्थात सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के अर्थ निकाले जाएं अर्थात जो हमारे आइटम्स या एकांश होते हैं वह किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़े जाए उन एकांश को तो उसके अर्थ समान रूप से ही निकले। वह इच्छा, पूर्वाग्रह और पक्षपात से रहित होना चाहिए। तो यह किसी भी शोध उपकरण की वस्तुनिष्ठता कहलाती है। विश्वसनीयता। अच्छे शोध उपकरण की यह भी विशेषता होती है कि एक शोध उपकरण विश्वसनीय होना चाहिए अर्थात उसे समान परिस्थितियों में जब भी उपयोग किया जाए तो उसके परिणाम समान ही आने चाहिए। यह उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। वैधता। अच्छे शोध उपकरण की यह भी विशेषता होती है कि वह वैध होना चाहिए अर्थात जिस उद्देश्य के लिए हमने शोध उपकरण का निर्माण किया है वह उसके लिए वैध होना चाहिए अर्थात जो हमारे वेरिएबल है या चर है जिनको हमें मापना है, जिसके लिए हमने शोध उपकरण का निर्माण किया है वह उसके लिए वैध होने चाहिए। मौलिकता। एक अच्छे शोध उपकरण की यह भी विशेषता होती है कि एक शोध उपकरण मौलिकता लिए हुए हो अर्थात वह मौलिक रूप से बना हो, वह कहीं से कॉपी नहीं किया गया हो, कहीं से चुराया नहीं गया हो, कोई कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत वह सामग्री नहीं आती हो। तो इस प्रकार से जो शोध उपकरण बने वह अपनी मौलिकता को लिए हुए होता है। तो यह भी एक विशेषता इसमें शोध उपकरण की होती है। व्यवहारिकता अर्थात एक अच्छा शोध उपकरण वह होता है जो व्यवहारिक रूप से लागू हो सके
या व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग किया जा सके, अर्थात जब प्रयोज्य इसका उपयोग करे तो उसे करने में आसानी हो, उसके जो निर्देश हैं वह स्पष्ट हों, वह जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखा गया हो। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से वह जब उपयोग करता है तो उसे किसी प्रकार की प्रयोज्य को कठिनाई ना हो, तो यह एक शोध उपकरण की भी विशेषता होती है। संवेदनशीलता अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी शोध उपकरण में किसी भी परिवर्तन करना हो या छोटे से भी छोटा बदलाव करना हो, वह आसानी से किया जा सके, तो यह एक शोध उपकरण की संवेदनशीलता कहलाती है। मानक अच्छे शोध उपकरण की यह विशेषता होती है कि उसके कुछ मानक निर्धारित किए गए हों, अर्थात उस शोध परीक्षण के कुछ औसत प्राप्तांक हो, जिससे वह जो औसत प्राप्तांक होते हैं किसी शोध परीक्षण के, वह उसकी मानकता कहलाती है। अर्थात जो हम बोलते हैं एक जो औसत है उसका अंक, जो औसत अंक होता है, वह उसका मानक कहलाता है और इस मानक पे ही किसी चर का जो है प्रभाव या उसका आकलन या उसका मापन किया जा सकता है। तो एक अच्छे शोध उपकरण की ये विशेषता है कि वह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीयता लिए हुए होना चाहिए, वैधता उस परीक्षण की होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से वह लागू हो सके, संवेदनशीलता उस जो शोध उपकरण उसके अंतर्गत होनी चाहिए, मानक उसके अंदर होने चाहिए। तो एक शोधार्थी जब भी अपनी इस शोध उपकरण या शोध परीक्षण का चयन करता है, तो वह यह विशेषताओं को देखे और उसके बाद जो अपने शोध उपकरण का चयन करे। आप सभी का धन्यवाद।